वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। देखें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, अच्छे लगे बुरे लगे, एक चाय वाले को वजीर आजम बना के, भाई वो अगर हिंदुत्व रियासत बना रहे हैं तो यहाँ कोई इस्लामी रियासत, ये इस्लामी रियासत नजर आ रही है दाएं बाएं। आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। कई महीनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया। हम बस न मिली नगमे हमें मिलते हैं। भारत टीटीपी के पीछे भी है और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है और ये फंडिंग सारी आती है UAE के ज़रिए। दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। और इससे पहले भी ये वाली जो है बात अमेरिका की तरफ से कई ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जिस पे ये बात कही गई है। अच्छा देखिए, अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर तो, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से आपका नाम FATF में गया, सर किन की वजह से FATF में गए आप? मतलब ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनका नाम कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो दहशतगर्दी करते रहे वहां पर जाकर, अगर वो लोग मारे जा रहे हो और फिर इसको कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बात ढकी छुपी है किसी से कि जिनको मारा जा रहा है वो आम लोग हैं, अवाम को मारा जा रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से जिन लोगों को मारने के इन लोगों की हलाकतें हुई उनके बारे में कहा जाए कि पाकिस्तान की पब्लिक को मारा इंडिया ने, ऐसा नहीं है। उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मारा गया है कि जो कहीं ना कहीं कश्मीर से जिनका ताल्लुक बनता था और जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम थे, तो जिनकी वजह से आपका नाम FATF में गया, तो उनको आपने भी तो कुछ ना कुछ करना ही था ना सर, क्योंकि FATF ने तो जो कहा था वो तो आपको करना ही पड़ना था कि या तो उनको जेलों में रखें या फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। वो सब आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जाके तो खुद भी वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तो ये वाली आवाजें भी उठने लग पड़ी, बल्कि हमने भी कई मर्तबा इसके ऊपर बात की कि इंडिया की तरफ से भी कई जब मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए तो ये कहा जाने लगा कि ये इंडिया की तरफ से किया जा रहा है या पाकिस्तान की अपने अंदर ही ये चल रहा है कि भाई इन लोगों से छुटकारा तो पाना ही है, क्योंकि जो काम लेना था वो ले लिया, जो दहशतगर्दी उन्होंने करनी थी कर दी। अब क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बड़े बदनाम हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो हम पे सवाल उठाया जाता है और FATF ने वैसे ही जीना हराम किया हुआ है, तो अब क्योंकि आगे इस्तेमाल करने के तो कोई हालात नहीं, तो चलो इसको जो है इनसे छुट्टी करें। तो ये सवाल भी उठते रहे, लेकिन इसमें एक बात वाज़ेह हो जाती है और वो ये है कि वो जो उन्होंने बात की है कि ये पहले वाला भारत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने ये बात की ना कि घुस के मारा जो आप पढ़ रहे हैं, राजनाथ सिंह ने तो ये कहा है ना कि घुस के मारेंगे, लेकिन जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, जालिमों, मोदी ये क्या कह रहा है जरा सुनिए। जो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि भारत TTP के पीछे भी है और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है और ये फंडिंग सारी आती है बदकिस्मती के साथ, आप यूँ कह लीजिए कि UAE के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून में जब FATF की प्लीनरी होगी
तो भारत को कम से कम अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो कम से कम ग्रे लिस्ट में ज़रूर डाला जाए, ताकि भारत की जो ह्यूब्रिस्टिक एक एटीट्यूड है कि जी हम जो करें सब ठीक है, हमें कोई इस वक्त टच नहीं कर सकता क्योंकि हम राइजिंग इकॉनमी हैं और बड़ा हमारा क्लाउट है दुनिया भर में, और तो इस वजह से हमें तो अब ज़रूरत इस समर की है कि भारत को उसकी जगह पे लाया जाए। और इस साल इलेक्शंस भी हो रहे हैं मई अप्रैल जून में, और 4-5 जून तक हमें रिज़ल्ट्स भी पता चल जाएंगे। तो देखते हैं कि नई हुकूमत कौन बनाता है। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त जो है ये जो रिपोर्ट आई है द गार्डियन की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आई ओपनिंग भी है। इससे काफ़ी मालूमात भी हमें मिली कि भारत किस तरह ये सारी किलिंग्स करवा रहा है एक्स्ट्रा जुडिशल। तो आइए मैं आप अपने मेहमान का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। पहले भी डिसाइफर में तशरीफ़ लाती नहीं हैं, मेरी बहुत अच्छी कॉलीग दोस्त एम्बेसडर नायला चौहान। थैंक यू नायला वंस अगेन ग्रेसिंग डिसाइफर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। रिपोर्ट के बारे में भाई हम तो मेरे ख्याल है भारत को FATF ग्रे लिस्ट में तो कम से कम शामिल हो जाना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आप देखिए कि जब G20 का समिट हुआ था तो जस्टिन ट्रूडो साहब आए थे, एंड दैट वाज सून आफ्टर मिस्टर नजर्स किलिंग मर्डर। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कनाडा ने ये कहा है, उन्होंने कहा 5 आईज के पास एविडेंस है। सो दैट मेंट दैट ऑल दीज 5 आईज जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, इन सब की एजेंसीज के पास एविडेंस है कि भारत क्या कर रहा है। और आप देखिए कि इनकी ऑडेसिटी कि दे डू नॉट रिस्पेक्ट कि वो अब दूसरे मुल्क के सिटीजन हैं, अब दे आर नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन लॉज। बिल्कुल। And yet it's a violation of international law. It is a violation of their freedom of expression. वो कहते हैं नायला ना, भारत ये कहते हैं कि जी ये खालिस्तान मूवमेंट के ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये सिख फॉर जस्टिस जो एक बनी हुई है, ये उसके बड़े मुतहर्रिक तो सारे उनका हक है अकॉर्डिंग टू UN चार्टर। और वो ये कहते हैं कि हमने सिख फॉर जस्टिस और दूसरी जो खालिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हम इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रही हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो हार जाएं, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो इसकी वजह ही है कि अभी तक उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के। लेकिन इसके बावजूद इतनी किसी की वो नहीं है कि कहा जाए हाँ जी ये 100% आएगा। जबकि इंडिया में जो मोदी की हवा है वो ऐसी है कि जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है और तज्जिया निगार कह रहे हैं और पूरी दुनिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि मोदी साहब को जो हराया नहीं जा सकता, मोदी साहब ने ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है। देखिए, एक तो ये कि उन्होंने जो करके दिखा दिया, उसके बाद तो कोई इसकी दो राय रहती ही नहीं है। जो जो हो रहा है इस वक्त, हर रोज डेली बेसिस पे जो उनकी तरक्की की खबरें आ रही हैं, जो जो उन्होंने कर छोड़ा अपने मुल्क के लिए, जहां पर वो ले आए हैं। अभी और भी ऐसा आ रहा था कि वो 110% इस चीज पर अब बिल्कुल उस कोने पर और तैयार खड़े हैं कि वो जो एक मोनोपोली होती है कि जनाब चाइना जो है वो हर चीज में, तो उसको वो घसीट के पीछे करें और खुद आगे हो जाए। और ये